अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सरवर नसीम और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्वर। दोस्तों बहुत दिन हो चुके हैं मैं अपने न्यू चैनल पर वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आज मैं वीडियो डालूंगा और वीडियो भी ऐसी कमाल की डालूंगा जिससे आपको काफी जो है सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं मोबाइल में वीडियो एडिट कैसे करता हूं। ठीक है, मुकम्मल आपको बताऊंगा कि आपको क्या एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, किस एप्लीकेशन को किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है, लेकिन इस पर 1 से 2 वीडियो आपको और देखनी पड़ेंगी जो कि आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो वीडियो मैंने एडिट करके आपको दिखाई है, आप मेरी वीडियो को यहाँ पे देखिएगा और देखने के बाद यहाँ पे काइनमास्टर को कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपकी वीडियो एडिट की हुई, अगर तो आपने प्रोफेशनल तरीके से अपनी वीडियो को एडिट किया हुआ है, तो एक बात आप पक्की याद रखें कि जब भी आपके चैनल पे यकदम जैसे ही जो व्यूज आने जब स्टार्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका कोई ना कोई वीडियो जो है वो चल ही जाता है। लेकिन आपको जो है अच्छा वीडियो बनाना है, अच्छी वॉइस डालनी है, अच्छा कंटेंट डालना है और इसी तरह उसको प्रोफेशनल एडिट करके एडिटिंग से आप अपनी वीडियो को काफी बेहतर बना सकते हैं, जो कि मेरा मानना है। और मैं किस तरह मोबाइल में एडिट करता हूं ये मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को भी लाइक कर लें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है। तो चलें आज हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। वहां पे मैं आपको बताता हूं कि काइनमास्टर से आप अपनी वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं और आप इस एप्लीकेशन को जो है बहुत ही आसानी के साथ प्ले स्टोर से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें वाटरमार्क की प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका भी आपको हल बता दूंगा। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप काइनमास्टर को मुकम्मल तौर पर सीख गए तो आपको किसी भी और कंप्यूटर की और लैपटॉप की किसी और चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। आप अपने मोबाइल की मदद से अपनी वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर पाएंगे और एडिट करने के बाद उसे आप जो है अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो पता आपको लग जाएगा कि किस तरह आपने जो है प्रोफेशनल एडिटिंग इसमें की है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाले बटन के साथ जो ये वाला बटन है, अगर आप इस पर सिंपल क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह मिल जाते हैं। मैंने अपने इंटरनेट को ऑफ किया हुआ है ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको ऑन कर लूँगा। तो यहाँ पे कोई भी एनिमेशन जो है आपको फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं, उसका आपका कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। यहाँ से इसे कट कर देते हैं और सिंपल अब आ जाते हैं अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है, हमने सबसे पहले इस प्लस वाले बटन पर जो है हमने सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब इस इंटरफेस को मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अगर आपने अपना फेस कैम नहीं बनाया और मसलन कि आप जो है अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड किया, आपने अपने किसी वेबसाइट की वीडियो बनाई और उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके इसमें अगर आप वीडियो को एडिट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने इस मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने सबसे पहले एक बैकग्राउंड के बटन के यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक करता हूँ। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मैं इसे सीधा कर देता हूँ। ओके के बटन पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद सिंपल हम लेयर के बटन पे क्लिक करेंगे। मीडिया के बटन पे आपने उसके बाद क्लिक करना है। आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपने मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे मैंने कुछ अपनी जो है यहाँ पे एक पेज बना कर रखा हुआ है जो कि खूबसूरती के लिए। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे सेट करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक PNG ले लेता हूँ जो कि मोबाइल की PNG मैंने यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे मैंने इसे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे देखिए आप जो है इस PNG को आप गूगल में यहाँ पे जाके सर्च करेंगे फ्री मोबाइल PNG, तो आपके सामने इस तरह की PNG आ जाएगी। आप कोई भी PNG वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया, सेट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी जो वीडियो रिकॉर्ड की है जो उसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा। यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे लेयर पे बटन पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्डिंग की हुई है छोटी सी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसे ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे वो पार्ट हमारे पास आ चुका है। अब हम थोड़ा सा इसे यहाँ से पकड़कर बड़ा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसे बड़ा कर लिया और बड़ा करने के बाद यहाँ पे सिंपल हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे है जो बैकग्राउंड है, आपने इसको बड़ा कर लेना है। जहाँ तक आपकी वीडियो है आपने वहाँ तक इसे कर लेना है और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे आ जाना, अपने मोबाइल PNG पे क्लिक करना है जो आपने मोबाइल की PNG लगाई होगी। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जो है इसको भी आपने बड़ा कर देना है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे जो है इतनी लेंथ तक कर दिया, ओके के बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसे करता हूँ प्ले। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे प्ले करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इस पार्ट को जो है वो यहाँ पे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए मैंने क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ पे लेयर के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लेयर के बटन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे जब मैंने इसे डिलीट करना है इस पार्ट को, तो मैं यहाँ पे सिंपल इस पे क्लिक कर लूँगा। जिस पार्ट को भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ यहाँ पे आपको एक कैंची का बटन नजर आएगा, ठीक है। आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आप जो है इधर वाला हिस्सा काट, ये देखिए ना आपको यहाँ पे दिखाएगा ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इधर बाएं वाला जो है हिस्सा काटना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे जो पार्ट है आपने कैंची के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस पार्ट को डिलीट कर देना है। यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। अब ऊपर वाला पार्ट है ये भी मेरा एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ पे कैंची पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसे भी डिलीट करके ओके कर दूंगा। और यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मैंने देखे मैंने यहाँ पे सिर से जो है कंप्लीट कर लिया इसे। अब यहाँ पे मैं समझ लें कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मैं कट लगाना चाह रहा हूँ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे कैंची पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं जो है सबसे नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे समझ लें कि मैं इस पार्ट को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे देखें ये मेरा पार्ट हट गया। अब यहाँ से मैं इस पार्ट को भी हटाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा ये भी पार्ट हट चुका है। अब यहाँ पे नीचे तीसरा पार्ट है यानी कि PNG वाला, मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद दूसरे पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने एंड पे जो मुझसे गलती हुई थी वो मैंने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ लें कि यहाँ पे हम जो है अपनी यहाँ से लेकर यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंची के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है स्प्लिट एंड पे हेड, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पार्ट जो है वो कट हो चुका है। उसके बाद सिंपल हमने यहाँ तक जो है इस पार्ट को यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर से कट करना है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे आकर यहाँ पे हम जो है इस बटन को फिर से क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक किया तो ये पार्ट हमारा कट हो गया, जो कि हमसे कुछ गलती हुई थी। हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आएगा यहाँ पे डस्टबिन का, आपने इस पर क्लिक कर देना। अब ये वाली जगह आपकी खाली हो गई, यानी कि जो आपने गलती की थी वो आपकी गलती कट हो गई। आप इसे मिला भी सकते हैं साथ, अगर आप मिलाना चाहें। यहाँ पे हमने जो है कट लगा लिया, हमारी कोई गलती तो हमने कट लगा लिया। कट लगाने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे हम जो है इसे साथ मिला देंगे, ठीक है, इस तरह। और ये साथ मिल गया। और यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे कोई भी किसी चीज़ को वाज़ह करके बताना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे हैंड राइटिंग पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे समझ लें कि मैंने यहाँ पे कोई एप्लीकेशन बताई है, तो मैं यहाँ पे जो है कलर मैंने यहाँ पे रेड कर लिया, ठीक है। रेड करने के बाद ओके किया। उसके बाद ये वाली पेंसिल मैं इस्तेमाल करूँगा और यहाँ से कोई भी पेंसिल मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाली मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे समझ लें कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब के बारे में बताया, तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे ये वाला लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए कहीं पे भी आप लगा सकते हैं जिसको आप वाज़ह करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे फिर से हम लेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे से ऊपर आएंगे तो दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट का, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, जिस तरह हम अपनी वीडियो में अपना नाम लगाते हैं। जैसे मैं सरवर नसीम है, सरवर, और यहाँ पे मैं नसीम लगा लेता हूँ। और यहाँ पे सरवर नसीम लगाने के बाद ओके के बटन पर मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है। अब इसे मैं वाज़ह करना चाह रहा हूँ, कलर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं रेड कलर कर देता हूँ। यहाँ पे रेड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा रेड हो चुका है, लेकिन रेड नज़र नहीं आ रहा। हम यहाँ पे सब्ज़ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद सिंपल हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये थोड़ा सा एनिमेशन इसे हम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे इन एनिमेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ये देखिए इस साइड से आएगा, हम इसे ओके कर दें। अब हम चाहते हैं कि जब ये जाए तो यहाँ पे जो है ये दूसरी तरफ जो है वो जाए। यहाँ पे हम जो है आउट एनिमेशन पे तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जो है स्लाइड राइट है और यहाँ पे स्लाइड हम लेफ़्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने किया तो अब देखें यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे राइट से आएगा, ठीक है, लेफ़्ट से आएगा और लेफ़्ट से आएगा, ठीक है, और जाएगा तो फिर राइट को जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे ये काम हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंपल हम फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे। दूसरे ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे इफेक्ट वगैरह मिल जाता है। अगर आप किसी अपने हिस्से को नहीं दिखाना चाह रहे तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका उतना हिस्सा जितना भी आप ब्लर करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे ब्लर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने ब्लर नहीं करना तो हम यहाँ पे इस पार्ट को डिलीट करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका किसी तरह भी इस्तेमाल करें, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कोई भी पार्ट अपनी वीडियो का छुपा सकते हैं। डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे और ओवरले पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करेंगे, कोई भी चीज़ इनमें से हम यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पे कुछ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जो है बच्चों वाला काम लगेगा, हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से लेयर पे क्लिक करते हैं और ये वाले ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं।
अब यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, अगर हम इसमें कोई ऑडियो वगैरह रखना चाह रहे हैं, यानी कि अपनी आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे वॉइस पे क्लिक करेंगे और इसे वॉइस पे क्लिक करेंगे तो हमारी अलाउ करने के बाद रिकॉर्डिंग जो है, आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है हम सिंपल ऑडियो पे क्लिक कर लेते हैं। ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह इसमें लगा सकते हैं, जो इसमें म्यूज़िक हो उसको आप फ्री में डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो कोई भी कॉपीराइट नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी इसमें तस्वीर ऐड करना चाहें आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फिर से लेयर पे क्लिक करें तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन है। मैं अभी आपको जो है यहाँ पे एक वीडियो मैंने बना के बताया है, इंशाल्लाह 1 से 2 बार वीडियो और इसी तरह मैं आपको जो है अब फेस कैम की वीडियो और किसी दिन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, उससे आपको ज़्यादातर समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम प्ले करके यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे स्टार्ट पे आया ना, ये वाला जो आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस पर आपने सिंपल क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। आपने सिंपल उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। प्ले के साथ आपको ये वाला शेयर का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपने एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो यहाँ पे जो है एडिट आपने कर दिया। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होने के बाद आप इसको किसी भी अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत कॉपीराइट यहाँ पे नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने आपको शॉर्ट से तरीके से बता दिया है। अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आपको इस पे 20, 25, 50 मिनट की वीडियो मिलेगी, छोटी वीडियो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैंने वीडियो छोटा बनाया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, और जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया उस पर मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो नाज़रीन उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को भी लाइक कर लें क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है। तो चलें नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।